हैदराबाद में आज नायब सदर जमहूरिया हिंद सीपी राधाकृष्णन का प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। वो नायब सदर का ओहदा मिलने के बाद पहली बार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा सीपी राधाकृष्णन का खैर मकदम करने पहुंचे थे। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी नायब सदर का इस्तकबाल किया। वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार, रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू, हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब सदर को पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसे इन्होंने शानदार अंदाज में कबूल किया। नायब सदर के दौरे हैदराबाद के सिलसिले में रियासती सतह पर खुसूसी इंतजाम किए गए। तेलंगाना के पहले सरकारी दौरे पर आए नायब सदर जमहूरिया की शानदार जियाफत की गई। हैदराबाद में राज भवन में सीपी राधाकृष्णन के एजाज में यह प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें उन्हें शानदार इस्तकबालिया पेश किया गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला ए रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने नायब सदर का प्रतिपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर राजभवन में गवर्नर की जानिब से हाई टी प्रोग्राम में वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शरीक हुए और बाद में नायब सदर रामोजी फिल्म सिटी रवाना हुए, जहां वो अवार्ड्स के खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने उनकी गर्मजोश इस्तकबाल पर अपने पैगाम में तेलंगाना हुकूमत और तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का शुक्रिया अदा किया। वरंगल के एलबी नगर में रियासती उर्दू टीचर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें रियासत भर से आए उर्दू असातिज़ा ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम ये एक रोज़ा प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर एमएलसी श्री पंगली श्रीपाल रेड्डी, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि उर्दू ज़बान हमारी तहजीब की शनाख्त है और इसके फ़रोग़ के लिए उर्दू मीडियम इदारों को मजबूत करना निहायत ही ज़रूरी है। मुख्तलिफ अज़ला से आए असातिज़ा ने तालीमी इंतज़ामी मसाइल पर अपने ख़यालात पेश किए और उर्दू बज़रिए तालीम के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ दी। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत तंजीम की रियासती सदर ख्वाजा क़ुतबुद्दीन ने की, जबकि स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद ने निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। ये उर्दू कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो जब मैं यहाँ के बैठा तो कुछ जहन में ख्यालात आए कि उर्दू जो ज़बान है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, मीठी ज़बान है। ये तमाम बातें हमारे एमएलसी साहब आप लोगों के सामने पेश कर दी। यानी उर्दू के अंदर जो जो खूबियों की हामिल है, सुरूली ज़बान जिसमें शायरी की जाती है, यानी हमारी तहजीब समझा जाता है। और क्योंकि लता मंगेशकर भी जो गाई है तो उर्दू ही में गाई है, तो उसका तलफ़ुज़ ऐसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, वो सुरीलापन है। अब आप लोगों के जो मसाइल हैं, देखिए काबिल आदमी को, अच्छे आदमी, आज पहली मरतबा मेरी मुलाकात एमएलसी साहब से हो रही है। उन्होंने जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का आपके सामने उन्होंने खुद इजहार कर दिया कि हम तो उर्दू के कॉलेजेस लाने की यानी टीचर्स का तकर्रुर कर। महबूबनगर में टी ऑल मेवा की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब मुनक्किद की गई। टीचर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम इस प्रोग्राम में बेस्ट एम्प्लॉयज़ अवार्ड प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुंतखब बेस्ट एम्प्लॉयज़ को मोमेंटोज़ और तारीफ़ी असनाद पेश किए गए। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की जदोजहद और तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत काबिल फरामोश है। उनका कहना था कि आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से मौलाना आज़ाद ने मुल्क के तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई तारीखी इक़दामात किए। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी रियासत के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दामात कर रहे हैं। आज बेहद खुशी होती है कि अलमेवा ऑर्गेनाइजेशन के लंबे अरसे से जो एम्प्लॉइज़ के प्रॉब्लम्स के लिए, उनके हुकूक के लिए लंबे अरसे से काम करता आया है और ये फर्ज भी बनता है कि अलमेवा वालों का जो हिंदुस्तान की तारीख है
अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ादी के लिए आज़ादी बल्कि नहीं बल्कि समाज को चेंज करने की उनकी जो कुर्बानियाँ थी, वो कुर्बानियों को याद करते हुए आज सरकारों ने एजुकेशन डे के नाम पर उनका यौम पैदाइश का दिन डिक्लेयर किया है। और फर्ज समझकर अल्मेवा वालों ने आज प्रोग्राम रखकर इसको कुछ अवार्ड्स देने का जो फैसला किया है, उन सबको इसको मुबारकबाद देता हूँ। रही बात यूनियन या एसोसिएशन की, हिंदुस्तान की तारीख में जमहूरियत में जब पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनकर पहली बार उन्होंने रेडियो में पब्लिक को एड्रेस किया, उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की, आज़ादी तो मिल गई, बहुत से लोग कुर्बानी दिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, गवर्नमेंट बन गई, मैं आपसे अपील करता हूँ कि पब्लिक से, आवाम से एक अच्छा यूनियन मुझे दे दीजिए, एक अच्छा स्कूल मुझे दे दीजिए, कि स्कूल से और यूनियन से इस भारत देश को, इस इंडिया को मैं सोशलिस्ट पैटर्न स्टेट बनाऊंगा। उनकी जो अर्ज थी तो यूनियन का और एसोसिएशन का उसका इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ अल्मेवा वाले याद करें और उनकी ओर से जितना भी हो सके जो कि एम से ऑब्जेक्ट से फुलफिल करने में। जिले आसिफाबाद के कागज नगर में एक बेहतरीन नुमाइश लगाई गई। यहां गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जिला आसिफाबाद की तालिबात ने सभी शुरका को मुतासिर किया। लड़कियों और खवातीन को कारोबार तिजारत के गुर बताए गए। साथ ही आसान निकाह मुहिम के तहत एक इस्लामी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। नुमाइश के इख्तितामी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतअद्दिद स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें खुसूसन जहेज के खिलाफ आगाही पर खुसूसी तवज्जो दी गई। GIO यूनिट कागज नगर की सदर फाकिहा फातिमा ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए बताया कि इस मुहिम का मकसद नौजवान लड़कियों और वालिदैन में बेदारी पैदा करना है, ताकि निकाह को सादा और आसान बनाया जा सके और इस्लामी उसूलों के मुताबिक निकाह किया जाए। नुमाइश में बड़ी तादाद में तालिबात ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ स्टॉल से अहम मालूमात हासिल की। शुरुका ने मुनसिफ टीवी से गुफ्तगू में अपने तजुर्बात और नुमाइश से हासिल होने वाले फवायद पर तासुरात जाहिर किए। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक तालिबात की तंजीम है जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से नौजवान ख़वातीन और तालिबात के दरमियान उनके दीनी, फ़िक्री, अखलाक़ी शऊर को बेदार करने के लिए सरगर्म अमल है। आजकल शादी ब्याह के मौके पर बेजा फजूल खर्चियाँ और बेजा रसूमात का रुझान बढ़ रहा है। इन्हीं हालात के पेश नज़र GIO कागज नगर की जानिब से 10 रोज़ा मुहिम ज़ौज बिस सहूला के नाम से चलाई गई और आज उसी मुहिम का इख्तितामी प्रोग्राम संतोष फंक्शन हॉल में रखा गया। उसी मुहिम के पेश नज़र आज इस्लामिक एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मुख्तलिफ़ लड़कियों ने मॉडल्स बनाए और फिर इसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। GIO की तरफ से संडे के दिन 16 नवंबर के दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था इस्लामिक गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पर मैं विज़िट करी, बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, सारे स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं। उसी के साथ साथ ये जो इन्फॉर्मेशन, ये पैगाम जो ये लोग दे रहे हैं, ये सब बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। स्पेशली जो लेडीज़ है, जो मुस्लिम लेडीज़ है, उनके लिए स्टॉल्स, मतलब उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो पैगाम मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लॉथ का स्टोर है, उसी के साथ साथ शूज़ का है, सैंडल्स वगैरह का है और बहुत सारी चीज़ों का स्टॉल है। इन सब से हमको ये मोटिव मिल रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, स्पेशली जो पर्दे में रह के वो लोग, उनके लिए भी। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है। बहुत सारे इस्लामिक का आसान निकाह के बारे में भी बोले ये लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा लगा आकर। मंचिरियाल जिले के बिलमपल्ली सोशल वेलफेयर स्कूल के सामने स्कूली बच्चे सरापा एहतजाज थे। सिरपुर सोशल वेलफेयर बॉयज के तुलबा ने यहां सहूलियात की कमी की शिकायत की और उन्हें यहां से शिफ्ट करने के बाद पैदा होने वाले मसाइल को उजागर किया और अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। तुलबा ने स्कूल के गेट के बाहर धरना दिया। दरअसल गुज़िश्ता साल सिरपुर में स्कूल की इमारत खस्ताहाल होने के बायस 9वीं और 10वीं जमात के तकरीबन 140 तुलबा को बिलमपल्ली मुंतकिल किया गया था। तुलबा ने इल्जाम
गया कि हुक्काम अब उन्हें कोरटला, जयपुर और दीगर इलाकों में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने शिकायत की है कि यहाँ बेलमपल्ली की इमारत में बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं है और ना ही असातिज़ा उनकी शिकायत पर तवज्जो दे रहे हैं। इन तुलबा ने मजीद बताया कि उन्हें दिन 11 बजे नाश्ता दिया जा रहा है और दोपहर 3 बजे दोपहर का खाना फराहम किया जाता है। ముందు హెవీ రైన్ వల్ల మా బిల్డింగ్ మంచిగా సిర్పూర్లో మేము చదువుకున్నాం. అక్కడ మా బిల్డింగ్ మంచిగా లేదని మా దసరా రెన్యూ హాలిడేస్ కానీ మాకు పంపేసాను ఇంటికాడ 15 డేస్కి మళ్ళీ రప్పిద్దామని. మాకు రప్పియాలి. మాకు ఏం చెప్పారంటే మీకు బెల్లంపల్లి సిఓఈ, మళ్ళీ సిర్పూర్లో, కాజీపేట్ల, ఆసియాపేట్ల, మళ్ళీ ఈ సిఓఈ మళ్ళీ ఇట్లా 5 జాగాలో డిస్పోజ్ చేసినాక ఇక మాకు ఇక్కడ వచ్చినాం. మేము వచ్చి మాకు ఒకసారి 15 రోజు ఒకసారి నెల అయ్యి ఇట్లా చెప్పి మాకు దసరా అయిపోయింది. దసరా అయిపోయాక మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినాం. మేము ఎగ్జామ్ ఉన్నదని అందరు వచ్చింది. ఇక్కడ S7 అయింది. మళ్ళీ అన్నలు ఒక వారంలో మీరు మాకు రెంటెడ్ బిల్డింగ్ దొరికింది కాకాస్ నగర్లో షిఫ్ట్ చేస్తారు, బల్లగాల షిఫ్ట్ చేస్తారు అని అన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే 15 రోజు అన్నారు. 15 రోజు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే అక్కడ నీళ్ళు లేదు, మీకు ఇంకా 2 మంత్స్ పడ అవసరం అయితే ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఇక్కడ ఉండాలి. మేము ఇక్కడ ఉన్నాం, అందుకోసమే బయట వెళ్ళినాం. ఆ బిల్డింగ్ పాతది. మాకు హెవీ రైన్స్ వల్ల ఆ బిల్డింగ్ చిప్పలు పడడం వల్ల మమ్మల్ని ఇంటికి పంపిళ్ళు. ఒక 15 డేస్ మీరు ఉండండి, మీకు ఏమైతే మేము చెప్తామన్నారు. దాని తర్వాత ఏమన్నారు, 5th to 7th ఆసిఫాబాద్ హాస్టల్ పంపిళ్ళు. 8th క్లాస్ వాళ్ళని ఇంకా జైపూర్ పంపిళ్ళు. అది ఎక్కడ ఉన్నా సార్, అంత దూరం. మా 9th వాళ్ళని ఇక్కడ పంపిళ్ళు. 9th 10th ఇక్కడ, ఇంటర్ వాళ్ళకి ఆసిపోయారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కోరుట్లు. ఇంకా కోరుట్లు ఎంత దూరం ఉన్నా సార్, ఎంఈసి మాకు ఒక బిల్డింగ్ దొరికింది సార్, అది సుప్రభాత్, అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నారు, ఇంకొక 5 days మీకు ఇంకో కొత్త బిల్డింగ్ చూస్తామన్నారు. ఆ 5 days అన్ని ఓపిక పట్టినామా, బలగడ హాస్టల్ దొరికింది, ఓకే సంతోషం. దాని తర్వాత ఏమైంది, అది మొత్తం ఓపెన్ అయింది, క్లీనింగ్ అయిందని ఫోటోలు పెట్టింది ఇంకా నమ్మేయడానికి. ఓకే క్లీనింగ్ అయింది, అది మేము నమ్ముతాం. దాని తర్వాత ఏమంటారు, ఇప్పుడు అక్కడ వాటర్ లేవు, మీరు అవసరం లేదు, ఇప్పుడు 1 month పడుతుంది, అవసరం అయితే ఇంకా 1 year. आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।